नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको समय समय पर थाईलैंड से जुड़े चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। तो अगर कोई आज के टाइम पे अगर अभी थाईलैंड ट्रैवल करना चाहता है तो आज मैं उसके बारे में बताऊँगा कि कैसे क्या प्रोसेस है, कितना क्या आपका खर्चा आएगा और आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या आपको खाने को मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि अगर आपका प्लान है थाईलैंड घूमने का, तो थाईलैंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। दुनिया भर के आइलैंड हैं और बहुत सारी ग्रीनरी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। सो थाईलैंड इज़ ए वेरी 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 ब्यूटीफुल कंट्री। अगर आप नेचर का मज़ा लेना चाहते हैं तो थाईलैंड आइए और लुत्फ़ उठाइए। और यहाँ पे आने का खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं है कि जैसे बाकी और देशों में जाते हैं तो ज़्यादा खर्चा होता है। फ़िलहाल मैं यहाँ थाईलैंड में पिछले 2.5 सालों से हूँ और मुझे थाईलैंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुका है। सो मेरा अभी थाईलैंड छोड़ने का मन नहीं होता है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ। तो अगर आपको थाईलैंड आना है तो आप जस्ट नॉर्मली, अभी थोड़ा कोविड के रिस्ट्रिक्शन हैं, कोविड के रूल्स हैं, इस वजह से आपको लगता होगा कि थाईलैंड जाना एक बहुत बड़ी टेंशन है। लेकिन फ़िलहाल थाईलैंड की गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस दिया हुआ है, टेस्ट एंड गो सिम। वो सबसे आसान है और सबसे कम पैसे भी लगते हैं उसमें। तो टेस्ट एंड गो सिम में अभी वैसे भी जैसा आपको पता है इंडिया भी 27 मार्च से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चालू कर रहा है, तो उसके बाद फ़्लाइटें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन अगर अभी भी आप आना चाहें मार्च और अप्रैल के महीने में थाईलैंड में, तो आपको तकरीबन 20,000 रुपये में आप आ और जा सकते हैं दिल्ली से बैंकॉक। 20,000, 18-19,000 के आसपास, 18 से 20,000 पकड़ लीजिए आप मोटा मोटा, ये आपका टिकट का खर्चा रहेगा। और जैसा कि बताया थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, तो आप यहाँ आके वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। वो 3 महीने का मिलता है। उसके बाद आपको सबसे बड़ा है कि कोविड प्रोटोकॉल। अभी भी थाईलैंड में कोविड प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल के बिना आप थाईलैंड में एंट्री नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास थाईलैंड पास QR कोड होना चाहिए। थाईलैंड पास के लिए आपको वहीं से इंडिया से अप्लाई करना पड़ता है। जब आप जहाँ से आ रहे होते हैं वहीं से आपको अप्लाई करना होता है कम से कम 7 दिन पहले, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कई बार 1 वीक तक लग जाता है इसको अप्रूव होने में, कई बार ही रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए कम से कम आप 10 दिन पहले, आने से पहले अप्लाई करें और अपना थाईलैंड पास रेडी रखें। थाईलैंड पास के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा एंड आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको एक 1 डे का होटल बुकिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप 1 दिन का होटल बुकिंग करें इंक्लूडिंग RT-PCR। तो आपको जब यहाँ आप एयरपोर्ट पे लैंड होंगे तो वो होटल वाले ही आपको पिकअप करेंगे और वो आपका सेम डे RT-PCR चेक करवाएंगे। और RT-PCR अगर आपका नेगेटिव है तो आप थाईलैंड में कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका RT-PCR पॉजिटिव है तो फिर आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपको 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, जो भी थाई गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से 10 से 15 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, आपका ट्रीटमेंट होगा। इसके लिए थाईलैंड गवर्नमेंट ने एक सुझाव दिया कि कम से कम जब आप थाईलैंड आ रहे हैं तो कम से कम आपका $20,000 का इंश्योरेंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग कोविड। जो कोविड को टेक केयर कर सके, ऐसा इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, जिसमें सिम्टम हो या ना हो फिर भी वो टेक केयर करना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आप जब भी आएँ तो आप अच्छी कंपनी से इंश्योरेंस करवाएं जो आपका यहाँ आने पर खर्चा उठा सके। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी में सस्ते के चक्कर में कोई भी इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आ रही हैं कि कुछ लोग पॉजिटिव निकले और इंश्योरेंस कंपनी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। अच्छा, तो उन्होंने अपनी जेब से करीब तकरीबन 1 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा दिया है। तो थाईलैंड में कोविड का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। और थाईलैंड में अगर आप RT-PCR भी कराना चाहते हैं तो RT-PCR भी तकरीबन इंडिया के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 रुपये का RT-PCR। कहाँ इंडिया में 500 रुपये और थाईलैंड में 5,000 रुपये। इसलिए आपको फ़्लाइट के बुक करनी है, आपको होटल 1 दिन का क्वारंटाइन बुक करना है, आपको $20,000 तक का USD डॉलर का इंश्योरेंस करवाना है। उसके बाद आप थाईलैंड पास अप्लाई कर सकते हैं।
वो सब कंफर्म होने के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने वो कंफर्म नहीं किया है तो आप थाईलैंड पास के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं। और आपको दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए थाईलैंड आने के लिए। जैसे ही आप थाईलैंड पास अप्लाई करते हैं तो वो सारी डिटेल्स मांगता है, पिछले 15 दिन में आप कहाँ थे, आपको कोविड हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें रिव्यू करने के बाद सब चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ती हैं। उसके बाद 2 से 3 दिन में जनरली, या 6 घंटे में, या मतलब जनरली 3 दिन में हो जाता है, लेकिन कभी कभी कोई दिक्कत आती है तो वो फिर टाइम लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप जब थाईलैंड आना चाहते हैं तो कम से कम 10 दिन पहले थाईलैंड पास अप्लाई कर दें, 10 से 15 दिन पहले, ताकि खाली आप अपना बैग उठाएं और आराम से यहाँ पे आ जाएं। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आने के बाद थाईलैंड पास का आपको QR कोड मिलेगा जैसे ही, और आपके पास इंडिया से आने से पहले वहाँ इंडिया में आपको 72 आवर्स बिफोर, 72 घंटे के अंदर एक RT-PCR नेगेटिव होना चाहिए। अगर आपके पास RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है थाईलैंड आने से पहले तो आपको एयरपोर्ट पे ही वापस भेज दिया जाएगा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तो इंडिया में RT-PCR ऑलमोस्ट 500 से 700 रुपये का होता है। तो अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं, घूमने का प्लान बना के आ रहे हैं, तो आप पहले RT-PCR कराएं। उसके बाद अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आप RT-PCR नहीं कराया है और आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको यहाँ से एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा, तो आपका सारा पैसा पानी में जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि RT-PCR इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टू एंटर इन थाईलैंड। इफ़ यू हैव नॉट डन इट so please do it, after that you can come to Thailand, the land of smile। थाईलैंड को हम वैसे लैंड ऑफ स्माइल बोलते हैं। तो RT-PCR कराना है आपको, पासपोर्ट आपका होना चाहिए, आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, आपका कौन से एयरपोर्ट पर ट्रैवल करेंगे, आपका होटल बुकिंग है या नहीं एक दिन का इंक्लूडिंग RT-PCR, एंड आपका 20,000 USD डॉलर का इंश्योरेंस। ये सब चीज़ें होंगी तो आप थाईलैंड आ सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो आप थाईलैंड नहीं आ सकते हैं। तो ये था थाईलैंड पास के बारे में। मेरे कुछ दोस्त अभी जो आ रहे हैं उनको ये मालूम नहीं थी, उन्होंने वो यहाँ जॉब करने आ रहे हैं तो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे घर ले भी लिया है, कुछ पैसे दे भी दिए हैं लैंडलॉर्ड को, लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया और उनकी फ़्लाइट के खाली 7 से 8 दिन बाकी थे। तब मैंने ही उनसे पूछा कि तुमने थाईलैंड पास के लिए अप्लाई कर दिया है या नहीं किया है, तो उधर से मेरे दोस्त का रिप्लाई आया कि भाई मैंने नहीं किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि जब भी आप कहीं जा रहे हो तो पहले वहाँ जाने से पहले सारे रूल रेगुलेशन क्या क्या हैं उस कंट्री के आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही अपनी ट्रिप की प्लानिंग करें। तो ये टोटल मिला के आपको थाईलैंड आने और जाने का 20,000 रुपये ऑलमोस्ट टिकट के, 5,000 रुपये आपके इंश्योरेंस के, 25,000 रुपये, और करीब तकरीबन 10,000 रुपये आपके होटल 1 डे बुकिंग इंक्लूडिंग RT-PCR। तो टोटल हो गए 20 और 10 30 और प्लस 5 35, अराउंड 35,000 रुपये आपको आज के दिन, अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं मार्च या अप्रैल के महीने में, तो आपको 35,000 रुपये सिर्फ आने और जाने के खर्च करने पड़ेंगे। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर यहाँ आप आते हैं, यहाँ ट्रैवल करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो आपका तकरीबन कितना खर्चा हुआ, क्या खाना है। तो अगर आप अगले वीडियो में मेरे से ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अगेन।